शिमला टॉय ट्रेन। अक्सर लोग जो हैं शिमला की खूबसूरत वादियाँ देखने के लिए इस टॉय ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आइए जान लेते हैं बहुत सारी बातें टॉय ट्रेन के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉय ट्रेन के चक्कर में और इस व्लॉग के चक्कर में मेरी जो ट्रेन है वो छूट गई थी। आइए आपको बताता हूँ मैंने कैसे उस ट्रेन को पकड़ा और उसके बाद सुनाता हूँ इसकी शानदार किस्से। तो इस वक्त हो चुका है 11:40 का और मैं पागलों की तरह आपको दिख रहा होगा भाग रहा हूँ। इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि ट्रेन का टाइम भी 11:40 ही है। बट मैं ओल्ड बस स्टैंड के पास हूँ, विक्ट्री टनल के पास, और मुझे अभी 10 मिनट लगभग लगने वाले हैं ट्रेन के पास पहुँचने के लिए। ट्रेन चलेगी, तारदेवी पकड़ी जाएगी बोलते। अब यहीं से बस ले लूँगा कहीं से। यहाँ खड़ी थी और गई। मैंने आप लोगों को सोचा था दिखाऊंगा, क्या दिखाता यार, क्या सोचा था क्या हो गया। मेरी तबीयत ख़राब होगी रात को और मैं उठा बहुत लेट, सोया ही 2 घंटे हो मुश्किल से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद अब यहाँ से अगर ट्रेन छूट जाए ना आपकी, मैं बताता हूँ, यहाँ खड़े हो जाओ, तारादेवी की बस पकड़ो जो आपको जल्दी पहुँचाएगी बस से, ट्रेन से। फिर तारादेवी स्टॉप पे मिलेगी आपको ट्रेन। ये तो उधर वाली है, उधर वाली। मैंने उसमें जाना शायद जो इधर से आएगी, आने वाली होगी मेरी भी। क्या यार, ट्रेन छूट गई। ओह, आपकी भी छूट जाए ना तो गोल मोटर तक भागना फटाफट, अगर 10-20 मिनट के आसपास हो। मैं बताता हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं बताता हूँ कितना टाइम हो रहा है अभी। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जी, अब सोचो 10:40 पे शिमला से चलती है, ये गोयल मोटर के पास पड़ता है स्टेशन तारादेवी। अब मैंने 11:22 पे यहाँ ट्रेन पकड़ ली, तो सोच लो अगर आप भी इसके आसपास, मतलब आप 10-20 मिनट 15 मिनट भी लेट हो तो फटाफट से आपने शोगी की बस पकड़नी है। आगे 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 आ गई जी, फाइनली छूट गई थी। हे भगवान, क्या क्या करते हैं यार हम, क्या बताऊँ आपको यार, छूट गई थी, गड़बड़ हो गई थी। तो जी ट्रेन में चढ़ते सबसे पहला इशू ये हो गया कि मैं चढ़ा अगले स्टेशन से और मेरा सीट नंबर था 10, और किसी ने देखा कि बंदा तो चढ़ा नहीं और ट्रेन की जो 10 नंबर सीट है वो चिपका दी किसी और को। अब ट्रेन है भरी हुई, तो या तो मुझे दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा या ट्रेन में इधर से उधर रेंगते रहना पड़ेगा। तो एनीवेज, मैं जो करने आया हूँ आपको दिखाऊंगा, मैं खूबसूरत नज़ारे दिखाने आया हूँ और वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, और साथ में आपको इसकी हिस्ट्री और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो क्या आप जानते हैं कि विश्व धरोहर में शामिल है ऐतिहासिक कालका शिमला रेल मार्ग? लगभग 118 साल पुराना हो गया है। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। अपने 118 वर्ष के सफ़र में यह रेल मार्ग कई इतिहास बनाए हैं इसने। यह रेल मार्ग उत्तर रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में आता है और देश विदेश से अगर आप देखोगे कई सारे सैलानी, कई सारे टूरिस्ट इससे ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जैसे जैसे आप सफ़र अपना कालका से शिमला की तरफ बढ़ाते हैं, आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारों का, पहाड़ों के बीचों बीच जब ट्रेन चलती है तो आपको उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने का, बड़े करीब से देखने का मौका मिलता है। तो इस 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 18 स्टेशन आते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। तो कालका शिमला रेल लाइन की ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। तो मैं अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर आप शिमला जाएंगे तो आपको ओल्ड बस स्टैंड के साथ उनका रेल म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, जिनका नाम है बाबा भलकुराम। ऐसा बोला जाता है कालका से 41 किलोमीटर दूर बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास बड़ोग सुरंग है, जिसे सुरंग नंबर 33 कहते हैं। तो इसे बनाते हुए जब दोनों सिरे जो है वो नहीं मिले तो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग ने 1 रुपया जुर्माना लगाने के कारण आत्महत्या कर ली थी।
बाद में ऐसा कहा जाता है कि बाबा भलकू के सहयोग से ही सुरंग पूरी हुई थी। तो इसके बारे में कोई ऐसी ज़्यादा स्पेसिफिक कहानियाँ तो नहीं है। अगर आप रेलवे म्यूज़ियम में भी जाएंगे तो आपको क्लियरली कोई इसके बारे में गाइड नहीं करेगा। बट ऐसा बोलते हैं कि उन्हें ब्लाइंड थे, उन्हें दिखता भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने दोनों सुरंग के जो एंड्स है वो मीट करने में एग्जैक्ट निशान लगाया था और वहीं पर दोनों एंड्स मिले थे। तो आजकल ट्रेन की बात करें तो फेयर की बात करें तो शिवालिक डीलक्स स्पेशल है, एक जो 5:55 पे चलती है, सिर्फ फर्स्ट क्लास है उसमें और 470 रुपये का फेयर है उसका कालका तक का। तो एक ट्रेन आपकी 11:40 पे चलती है, एक 6:35 पे चलती है और एक 3:50 पे चलती है और एक आपकी 10:40 पे और एक आपकी 2:15 बजे 2:15 पे यानी। तो सबका जो टिकट है बेसिक जो आप बिल्कुल जो जनरल क्लास होती है इनकी वो लगभग 65 रुपये की पड़ती है और सबसे महंगी लगभग 300-400 रुपये के करीब होती है, जिसमें आपको AC फर्स्ट क्लास 2S ऐसी क्लास मिल जाती है। तो आप ऑनलाइन जब IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ईज़िली जो है फेयर भी मिल जाएगा। तो आजकल कोरोना में बात करें तो ये ट्रेन्स चल रही हैं और शिमला हिमाचल आने के लिए आपको पता ही है फिर आप या तो आपको आजकल जो है वो आपका RT-PCR करवाना पड़ेगा या फिर आपके पास वैक्सीनेशन के दोनों डोज जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो यही फ़िलहाल जो है शिमला आने के लिए अभी या हिमाचल आने के लिए फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बाकी शिमला में अब धीरे धीरे बारिश ख़त्म हो जाएगी, आगे आने वाले सितंबर अक्टूबर जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा प्लेजेंट होता है, तो आप आ सकते हैं। बाकी ये बर्फ़ जो होती है वो समझ लो दिसंबर एंड में या जैन फर्स्ट वीक में पड़ जाती है या मिड में जैन के मिल जाएगी। सो गाइज़ ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आई एम श्योर आप इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, तो नज़ारा एंजॉय कीजिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है सामने का दोनों तरफ का, तो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं एक जगह उतरूंगा जहाँ का जो मिठाई है वो बहुत फेमस है, वो लेके घर जाएंगे। तो मतलब समझ गए आप ना कि भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक शिमला कालका रूट माना जाता है। अगर शिमला की खूबसूरती का वैसे सच ही बता दूं, अगर आपको सच में आनंद लेना है तो आप इसका ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ मानता हूँ थोड़ी स्लो है पर आप एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बीच जो है यहाँ पे 103 सुरंगें आती हैं, लगभग 800 ब्रिज आते हैं और 900 घुमावदार मोड़ आते हैं। रूटीन में जो ट्रेनें चलती हैं वो शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस है, हिमालयन क्वीन है, रेल मोटर कार है, कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन है और जनवरी 2020 में शुरू हुई थी एक नई ट्रेन, हाल ही में शुरू हुई थी, जिसे बोलते हैं विस्टा डोम कोचेस, जिसपे शीशे से बनी हुई छत होती हैं और खिड़कियाँ होती हैं ताकि आप अच्छे से उसको एंजॉय कर सकें। शिमला से चलती है और स्टेशन पे कालका 9:30 बजे पहुंच जाती है रात को। तो अगर आपको लगता है कि ये इतनी फेमस ट्रेन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से जुड़ी है, तो बहुत महंगी हुई, ऐसा नहीं है। शिवालिक का किराया 510 रुपये है, इसके साथ रेल मोटर कार है वो 320 रुपये में आपको मिल जाती है और जो आपकी जनरल कोच है वो मैंने बता दिया लगभग 60 से 70 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो बस यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप एंजॉय कीजिए ट्रेन का सफ़र। तो जी मेरा जो सफ़र है वो कंडाघाट तक ही था, तो मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे आगे ट्रेन तो कालका तक जाएगी, पर मुझे कालका में ऐसा कोई काम है नहीं, तो मैंने तो बस आपको एंजॉय कराना था, यहाँ का वेदर और दिखाना था आसपास क्या है और टॉय ट्रेन चल रही है कि नहीं, और चल रही है तो क्या हिसाब किताब है, बस ये बता दिया। तो कंडाघाट में पकौड़े मिल रहे हैं बढ़िया गर्मा गर्म, लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको ये देखिए, यह चेयर कार, तो यहाँ से अब आपको उतरूँगा और यहाँ पे ना कंडाघाट में बड़ा फेमस बेसन मिलता है, बिल्कुल ही मेन रोड पे है दुकान, बिल्कुल ही पूरा शिमला और पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। आप देखना उनके पास पैक किए हुए कितने सारे डब्बे होते हैं, तो ऑलरेडी पैक्ड होते हैं। तो आप भी चाहें तो फटाफट गाड़ी से ही पकड़ सकते हैं, वो गाड़ी में ही दे देंगे आपको, या गाड़ी थोड़ा सा साइड में खड़ी करके ले सकते हैं। बेसन की बर्फ़ी होती है, बहुत फेमस है। ये कंडाघाट चौक है, वो आप सामने जो देख रहे हो वहाँ से चायल की तरफ भी चले जाते हैं। यहाँ से साधु पुल और चायल को रास्ता है कंडाघाट से ही, और अगर आप सीधे चलते हैं तो शिमला, वहाँ से भी शिमला पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, मतलब कुफरी होते हुए।
और यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे शिमला शोगी होते हुए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस दुकान में, फटाफट से आगे बेसन लेंगे और उसके बाद चलेंगे घर। और आपको एक खुशी की बात बता देता हूँ कि शिमला के बाद बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि मैं शिमला ही दिखा रहा हूँ। भाइयों तैयार हो जाओ, अब अगला व्लॉग जो आएगा उसमें हमारी जो ऑफ बीट सीरीज़ है जो मैंने प्रॉमिस की थी वो शुरू हो चुकी है और शुरू होने वाली है, और अब व्लॉग्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत एडवेंचरस और बहुत एक्साइटिंग होगा। सब कुछ प्लान कर चुके हैं, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। स्टे ट्यून्ड। सो आई एम श्योर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखिए वो दुकान सामने, देखो पहले से कितने सारे डब्बे पैक होते हैं इनके। तो बस मैंने बस ले लिया वापस जाने के लिए, यहाँ से लोकल बस है तो जिसमें वापस शिमला जाऊँगा और अपने अगले व्लॉग की और अगली राइड की तैयारी करूँगा। थैंक यू।